बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे मैपिंग एंड नेबरहुड, राइट? तो मैपिंग का क्या मतलब होता है? मैप का मतलब बेसिकली अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो जैसे कि आप लेट्स से पार्क जा रहे हैं, ठीक है, आपने स्कूल जा रहे हो या जिस सोसाइटी में जिस जगह पे आप रहते हो उसको अगर आप एक ड्राइंग की मदद से एक पेपर पे रखना चाहो, पेपर पे ड्रॉ करना चाहो तो आप कुछ ड्रॉ कर पाओगे, राइट? उसको एक बोल सकते हैं मैप, राइट? वैसे ही हर चीज़ का मैप हो सकता है। ऐसे तो हमारी कंट्री का मैप हो सकता है, वर्ल्ड का मैप हो सकता है, राइट? तो बेसिकली दिस इज अ शॉर्ट मीनिंग ऑफ मैप। अब हम पढ़ेंगे इसमें और क्या, नेबरहुड के बारे में, कि हमारा नेबरहुड क्या है। अब जैसे हम पार्क की बात की, स्कूल की बात की, राइट? तो ये क्या है? नेबरहुड है, आसपास जो भी चीजें हैं, राइट? तो हमने बात किया ड्रॉ करना, राइट? तो स्केच करेंगे, मैप, साइंस एंड सिंबल्स, राइट? सो जब हम मैप क्रिएट करेंगे तो हम डिफरेंट साइन एंड सिंबल भी यूज करेंगे, है ना? हम डायरेक्शन बताएंगे कि वो लेट्स से घर से आपका स्कूल कितनी दूर है, डायरेक्शन क्या है। अब ये दूरी आएगी स्केल में, राइट? और डायरेक्शन में और क्या, कहाँ पे हेल्प होगा? कंपास में, राइट? उससे एग्जैक्टली पता चलेगा कि नॉर्थ है, साउथ है, राइट, कि ईस्ट है। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू दिस चैप्टर। People living near our houses are called our neighbors, right? The area around our house is called our neighborhood. In the neighborhood, we have places such as school, garden, market, hospital, police station, bank, taxi stand, theater and many other things. तो आप जिस जगह रहते हो उसके आसपास का क्या हुआ? नेबरहुड हुआ वो, ठीक है? नेबर हुए वो आप, और जो लोग हुए, ठीक है, जो भी आपके पास लोग रहते हैं उनको आप नेबर्स बोल देते हो। अब बहुत सारी चीज़ें आप अपने पास देखते हो, इसी चीज़ को अब हम क्या कर रहे हैं? मैप कर रहे हैं, राइट? इसी चीज़ को हम एक पेपर पे अगर देखना चाहें इतने बड़े एरिया को तो उसको कैसे कर सकते हैं? सो दैट वी कैन डू यूजिंग स्केच, okay? So a sketch is a rough drawing of a place or an area. It is without exact measurement. It uses signs and symbols to show major places and landmarks. A landmark is something that we can see clearly and recognize easily like hospital, school, park, etc. तो स्केच का मतलब क्या हुआ? आपने एक रफ ड्राइंग बनाया, ठीक है, आपके नेबरहुड का। अब हम जब रफ ड्राइंग बनाते हैं, लेट्स से ये एक पेपर है, अब आपने इसमें स्कूल बनाना है तो आप कैसे स्कूल का एक बिल्डिंग बना दोगे, राइट? अगर आपने हॉस्पिटल बनाना है तो आपने हॉस्पिटल की एक बिल्डिंग बनाई और आप प्लस का साइन दिखा देते हैं, राइट? तो इससे हमें क्या समझ आता है? हम सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है, हम साइंस एंड सिंबल्स यूज करते हैं चीज़ों को बताने के लिए, राइट? तो इसको बेसिक और एक जगह, ठीक है, वो क्लियरली समझ आए, जैसे हॉस्पिटल का साइन है ये, तो इसका एक लैंडमार्क है, ठीक है, ये क्या है? लैंडमार्क है इसका। तो इन्हीं बहुत सारी चीज़ों के, स्कूल के लिए, पार्क के लिए हम डिफरेंट लैंडमार्क्स यूज करते हैं, ओके? नाउ लेट्स मूव टू द मैप। अब हम मैप क्या करते हैं? A map is a drawing of a large area with actual measurement on a flat surface, usually paper. We use maps to locate a place of the world, for example, a country, a state, a town, a district, or a village. A book of map is called an atlas. There are different types of maps. Okay? तो देखो, अभी हमने देखा स्केच में हमने हाथों से ड्रॉ कर दिया, तो इसमें क्या है? कोई एक पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है। हो सकता है आपका घर से जो आपका पार्क है वो कितना 2 किलोमीटर्स दूर हो, राइट? बट आप जब पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो, पेपर पे स्केच कर रहे हो, तो वहां पे तो 2 किलोमीटर्स आप डिस्टेंस नहीं दिखा रहे हो, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है? मेजरमेंट नहीं होती, बट उसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है? मैप। मैप भी एक टाइप का ड्राइंग है, ठीक है, एक लार्ज एरिया का, अपने नेबरहुड का, बट इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे एक्चुअल मेजरमेंट होता है, ठीक है? आप यहाँ पे एक्चुअल मेजरमेंट देख सकते हो कि ये कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है। जैसे कि एक कंट्री है, उसका दिखा सकते हैं मैप, राइट? एक डिस्ट्रिक्ट है, एक विलेज है, एक पर्टिकुलर स्टेट है, हमारा कंट्री है, ये सारी चीज़ें एक मैप पे दिखा सकते हैं। डू यू नो अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, लेट्स से कंट्री के हैं, स्टेट के हैं, ऐसी बुक को क्या बोलते हैं? एटलस। सो नाउ लेट्स सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। So first kind is the physical map, okay? Map showing natural features of the earth such as lakes, plains, rivers,
oceans and are called physical maps. They also show mountain ranges, hills, desert, natural features that make up the Earth's surface. For example, the Great Desert, right? The Deccan Plateau, the Northern Mountains. तो फिजिकल मतलब क्या हुआ? जो भी आप अपने 5 सेंसेस से देख सकते हो, राइट? आंखों से देख सकते हो और टच कर सकते हो. ये सारी चीज़ें क्या होती है? फिजिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो फिजिकल मैप मतलब ऐसी चीज़ें, कोई भी एक प्लेस के बारे में जो आप इजीली देख सकते हो. आप क्या देख सकते हो? आप ट्री देख सकते हो, आप वहाँ का सॉइल देख सकते हो, राइट? उसकी हवा देख सकते हो, वहाँ पे माउंटेन्स हैं कि नहीं है वो सब देख सकते हो, राइट? तो जैसे एक क्या है, इंडियन डेजर्ट है, प्लेटो है, नदर्न माउंटेन्स है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अगर ये सारी चीज़ें एक मैप पे दिखाई जा सकती हैं, राइट? तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम? फिजिकल मैप. ऑल राइट, लाइक दिस मैप इज शोइंग हिमालय रेंज, राइट? द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, राइट? तो ये कैसा मैप हुआ? फिजिकल मैप हुआ, राइट? नाउ do you know a plan is a map that shows a small area like a school, house or a room. So एक प्लान क्या होता है? एक मैप के जैसे होता है जो दिखाता है आसपास का क्या बेसिकली स्ट्रक्चर है, कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे कोई भी हाउस है, ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी लेक है. तो एक मैप एक तरीके से प्लान होता है, राइट? अनदर टाइप ऑफ मैप इज अ पॉलिटिकल मैप. ओके, सो व्हाट इज अ पॉलिटिकल मैप? जो हमें, अब देखो यहाँ पे फिजिकल से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं है, अब हम यहाँ पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं. अब पॉलिटिकल ऐसी चीज़ है, जैसे आपने पॉलिटिक्स सुना होगा, है ना, साउंड सेम कर रहा होगा. अब ये सारी चीज़ें जो मैन मेड है, मतलब ह्यूमन ने बना दी है, जैसे कि एक स्टेट बना दिया, अच्छा यहाँ से यहाँ तक एक स्टेट है, यहाँ से यहाँ तक एक टाउन है, ठीक है. पर्टिकुलर कोई ऐसा तो लाइन नहीं खींची हुई है लैंड पे एक्चुअल में कि अच्छा यहीं तक एक स्टेट है या कंट्री है, बट ये इंसानों ने बना दिया अपनी समझ के लिए, डिवाइड कर दिया, राइट? ऐसे चीज़ को हम क्या बोलेंगे? अगर ऐसे हमने मैप कंस्ट्रक्ट किया है, सो दोज काइंड ऑफ मैप्स विल बी पॉलिटिकल मैप्स. मैप शोइंग डिविजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू कंट्रीज, स्टेट्स, cities, town, villages and different boundaries are called political maps, right? Like this one. Okay, so this is showing different, you know, states, different capitals and other nearby countries also, right? Now let's see how we actually make these maps, right? So देखो आपने जैसे यहाँ पे हम डॉट यूज़ कर रहे हैं, राइट? हमने डॉट यूज़ किया, यहाँ पे हम रिवर्स के लिए लाइंस यूज़ कर रहे हैं यूजिंग ब्लू कलर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये ही सारी चीज़ें हेल्प कर रही है हमें व्हाट? इन मेकिंग मैप. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दीज थिंग्स. दीज आर कॉल्ड साइंस एंड सिम्बल्स. ओके, so there are special signs and symbols on a map that are used to show different things on a map. We can show mountains, forests, rivers, temple, building, etc. on a map using symbols. The map key tells us what a symbol on the map stands for. The key also helps us to read the map correctly. अगर हम यहाँ पे बात करें तो लेट्स से आपने ये डॉट, इस रीजन में ये डॉट बने हुए हैं, राइट? हर स्टेट में एक डॉट बने हुए हैं और फिर उनके नीचे उनका क्या कैपिटल लिखा हुआ है. तो इस डॉट का क्या मतलब हुआ? डॉट इज सिग्निफाइंग द कैपिटल. ओके, डॉट इज सिग्निफाइंग द कैपिटल. तो ये क्या है? साइन और सिंबल है जो हमें मैप को पढ़ने में इजी, राइट, ईज देते हैं कि हम इजीली पढ़ पाते हैं. नाउ लेट्स सी दीज डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स एंड गो टू द नेक्स्ट पेज. सो व्हाट आर द वेरियस साइंस एंड सिंबल्स वी हैव? इफ यू वांट टू शो द कैपिटल, है ना, हमें किसी स्टेट का कैपिटल दिखाना है तो हम कैसे डॉट यूज करते हैं. टाउन दिखाना है तो हम क्या? ऑरेंज डॉट यूज कर रहे हैं. रिवर के लिए लाइंस हैं, ब्लू लाइंस हैं, राइट, शोइंग वेव्स. देन वेल, इट इज टैंक. अगर कैनाल दिखाना है, राइट, विद इन. दिस इज रेलवे स्टेशन, टेम्पल, ब्रिज, चर्च, मॉस्क्यू, फॉरेस्ट एंड विलेज. तो ये डिफरेंट टाइप के साइंस हैं, ठीक है. अब अगर किसी मैप पे ये साइन बना हुआ है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि क्या? इट इज डिनोटिंग अ विलेज, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर एस्पेक्ट दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड मैप्स in a much better way, which is direction. So it is important to know the 4 main direction to locate a place. The 4 main direction are east, west, north, south, right?
अब जैसे मान लो आपको मैप पे बता तो दे दिया, लेट्स से आपने यहाँ से क्या कि आपका घर है, यहाँ से आप निकले और फिर यहाँ पे आपका स्कूल आ गया, ठीक है, स्कूल आ गया। तो आपको अगर पता ही नहीं है कि यहाँ से निकल के लेफ्ट राइट जाना है, ये सारी चीज़ें, तो आपको एक्चुअल में पता कैसे चलेगा कि आपके घर से स्कूल कितने दूर है, राइट? हो सकता है आपने डायरेक्शन नहीं मालूम है, राइट? अगर मैं बोल दूं कि सिर्फ आप राइट मुड़ जाओ, ठीक है, तो आप कैसे समझोगे कि कौन सा राइट है, ठीक है? या मैं सीधी खड़ी हूँ अभी राइट लेना है, या मैं लेफ्ट मुड़ जाऊं तब मुझे राइट लेना है, ठीक है? तो ये क्या है, हमें डायरेक्शन नहीं पता। तो जब हमें डायरेक्शन पता होगी तो हम लोकेट कर पाएंगे कोई भी प्लेस को, ठीक है? दिस इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो these 4 directions. So direction is a course along which someone or something moves. When we face the sun at the time of the sunrise, we face the east. Behind us is the west where the sun sets. To our left is north and to the right is south. Now, तो अब देखो यहाँ से सन उग रहा है, अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो जिस तरफ सन उग रहा है वो क्या है, ईस्ट डायरेक्शन, राइट? इट इज ईस्ट डायरेक्शन। और इसके ऑपोजिट क्या है, वेस्ट डायरेक्शन, ओके, वेस्ट डायरेक्शन। अब लेट्स से आप यहीं पे खड़े हो, जैसे ये बच्चा खड़ा है, आप यहाँ पे खड़े हो, तो अब आपका जो लेफ्ट साइड हो गया ये क्या बोला जाएगा, नॉर्थ, राइट, नॉर्थ। और आपका जो राइट साइड हो गया वो क्या है फिर, साउथ, ऑल राइट? सो डायरेक्शन आर वेरी यूजफुल व्हेन वी यूज अ मैप. All maps have north at the top, south at the bottom, east towards the right and west to the left, right? The 4 subdivision directions are southeast, southwest, northwest and northeast. अब जैसे मान लो कि ये तो मेजर डायरेक्शन हो गई, राइट? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बट कोई चीज़ इस तरफ है तो आप इसको क्या बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो आप क्या बोलोगे, ये ईस्ट, साउथ ईस्ट है, ठीक है? तो ये क्या है, सब डायरेक्शंस हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अब हमने डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है? आपको बता दिया कि लेफ्ट जाना है, बट आपको पता ही नहीं कि लेफ्ट जाके कितना चलना है, राइट? तो आपको कैसे पता चलेगा, दैट you'll know from the scale, okay? जो भी स्केल मैप में यूज किया है। सो स्केल helps us to calculate the accurate distance between 2 places. Scale of a map is the ratio of a distance on the map and corresponding distance on the ground. For example, if there is a scale 1:1000, then it means 1 unit of the map represents 1000 units on the ground. So basically scale क्या होता है? अब let's say आपने स्केल अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा, राइट? ऐसे ऐसे उसमें मार्किंग्स होती हैं, ठीक है? तो स्केल का मतलब हुआ, जैसे मान लो कि अब मैं मैप बना रही हूँ, ठीक है? ये मैंने मैप बना दिया और मैंने आपके घर और स्कूल के बीच में डिफरेंस दिखा रही हूँ कि कितना डिस्टेंस है। तो लेट्स से मैंने बोला कितना, 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, ठीक है? अब ये मुझे पता है, बट मैं इसको मैप में कैसे दिखाऊं? तो इसके लिए क्या है कि आपने पता होना चाहिए कि आप ये जो ड्राइंग्स बना रहे हो कितनी छोटी कितनी बड़ी बना रहे हो, उस हिसाब से 2 किलोमीटर्स आप कैसे दिखाओगे, राइट? नाउ so next comes the compass. So what is a compass? It is a small and round instrument called compass. Is used to find direction. The needle of a compass always shows the north direction. It looks quite similar to a watch. It is used by travelers. So compass क्या होता है? Basically कि ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या आप डायरेक्शन पता कर सकते हो। जो अभी हमने डायरेक्शन की बात की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट? ऐसे डिवाइस है जिसको हम कंपास बोलते हैं, हम इससे डायरेक्शन पता कर सकते हैं। क्योंकि जो इसका निडल होता है वो हमेशा इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ, राइट? टूवर्ड्स द नॉर्थ, ओके? सो इट लुक्स क्वाइट सिमिलर टू वॉच जैसा लगता है, बट ये ट्रैवलर्स इसको बहुत यूज करते हैं, तब भी वो बाहर ऐसे जाते हैं, राइट? नाउ लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न्ड इन दिस चैप्टर सो फार. So in this chapter we saw that people living near our houses are called our neighbors. The area around our houses is called our neighborhood. A sketch is a rough drawing of a place or an area. So a map is a drawing of a large area with actual measurement on a flat surface.
The map key tells us what a symbol on the map stands for. Direction is a course along which someone or something moves. A scale helps us to calculate the accurate distance between two places. I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ आया होगा. So based on your understanding of this chapter, you have to do the following exercise in your homework.